देखो यार, इस वीडियो में कुछ ऐसा तो है नहीं जिससे मैं तुम्हें सुपर हीरो बना दूं, बट मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि तुम्हें स्कूल लाइफ में क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए ताकि तुम अपनी मेमोरीज बना सको, काफी अच्छी अमेजिंग स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सको। और आने वाले समय में तुम अपनी ऐसी इमेज बना के रखो, स्कूल लाइफ में मैंने कुछ अच्छा किया था, काफी अमेजिंग मेमोरीज बनाई थी। देखो, मैं इस चीज में, इस वीडियो में काफी ऐसी बातें तो नहीं करूंगा जो तुम्हें हर कोई इंसान बना बताता है या फिर कोई बड़ा बूढ़ा बताता है कि लाइक जैसे कि लड़ाई मत करो। मैं इसमें तुम बोलूंगा कि तुम लड़ाई करो। मैं खुद रिग्रेट करता हूँ कि यार जो चीजें मैंने नहीं करी लाइफ में वो मुझे कर लेनी चाहिए थी। और मैं खुद नहीं चाहता कि तुम ऐसा बच्चा बनो जो तुम एक भोंदू की तरह बैठा रहता है क्लास में, बस चुपचाप से बस एग्जाम के लिए पढ़ता है। देखो, सबसे गंदी चीज जो तुम्हें सबसे पहले अवॉइड करनी पड़ेगी वो है बैक पिचिंग, क्योंकि जो तुम्हारा दोस्त है वो और किसी का भी दोस्त है। देखो यार, ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों को बैक पिचिंग करते हैं किसी और पर्सन के बारे में। तुम किसी और पर्सन को किसी और पर्सन के बारे में बैक पिचिंग करते थे या तुम उसकी बुराई करते थे उसके सामने। लेकिन देखो, ऐसा होता है हर बार कि तुम्हारा जो दोस्त है वो किसी और को भी दोस्त है। लाइक अगर मैं एक पर्सन ए हूं और सामने वाला पर्सन बी है, तो बी सी से भी कनेक्टेड है और बी ए से भी कनेक्टेड है, और तुम जाके सी की बुराई कर रहे हो बी से, ठीक है? तो वो बात जो होती है वो घूम फिर के तुम्हारे पास तक आ ही जाती है। एंड इससे कुछ नहीं होता, बस तुम्हारी इमेज खराब होती है। नंबर टू, दैट इज कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग जो होता है वो तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। लाइक जैसे छोटी छोटी चीजों को तुम कंप्लेन कर देते हो, टीचर से जाके अपने दोस्तों की कंप्लेन कर देते हो, लाइक मैम ये चीटिंग कर रहा है, मैम वो चीटिंग कर रहा है। तो यार ये सब चीजें बेकार चीज होती है। लाइक मोबाइल फोन लेके आ गया अगर कोई बच्चा क्लास में, तो तुम उसके बारे में चीटिंग या फिर उससे कंप्लेन करते रहो टीचर से जाके। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि ये पर्सनली दैट इज नॉट गुड, क्योंकि ये तुम्हारी इमेज को ही खराब करती है। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इमेज खराब हो और तुम एक भोंदू बच्चा बन के रह जाओ जो बाद में सिर्फ रिग्रेट कर रहा है कि यार हाँ, मैंने उस समय वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, या फिर हाँ, मुझे वो चीज कर देनी चाहिए थी। अच्छा, ये जो पॉइंट है मैं ज्यादातर लड़कों को प्रेफर करूंगा, क्योंकि एक मैन जो होता है वो हमेशा सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। तो मैं इसमें सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि देखो, अगर तुम्हारी क्लास में कभी भी कोई चीज या फिर तुम्हारे स्कूल में तुमसे किसी से भी फाइट हो जाती है, तो यार उस चीज को अवॉइड मत करो, बिकॉज यार फाइट करना बहुत एक अच्छी बात है। देखो यार, तुम बाद में जाके रिग्रेट करोगे यार मैंने अपनी लाइफ में फाइट नहीं करी, क्योंकि देखो बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। बस एक स्कूल ऐसी जगह है जहां पर तुम अपने मतलब की फाइट कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम्हें कोई बुली कर रहा है, तो यार जरूर फाइट करो, ठीक है? कोई तुम्हें गलत बोल रहा है, जरूर फाइट करो, मुक्का मारो, दो मुक्के मारो, ठीक है यार। लेकिन इतना भी नहीं मार रहा कि बंदा सामने वाला मर ही जाए, ठीक है? अब तुम इस चीज से डर रहे हो कि यार तुम्हें टीचर्स क्या कह देंगे, टीचर्स मार लेंगे, पीट लेंगे। यार देखिए, ठीक है, टीचर्स तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, लेकिन यार तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं होगी। यार सामने वाला बंदा तुम्हें अगर तुम्हें मार रहा है और तुम उसके टीचर से जाके कंप्लेन कर रहे हो, तो दैट इज वेरी बुलशिट यार। कि तुम्हारे अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं है कि तुम एक पर्सन को, तुम जो तुम्हें गलत बोल रहा है, तुम्हारी माँ बहन को अगर तुम्हें कोई गलत बोल रहा है, कि तुम उसको मारोगे नहीं। तुम्हारे अंदर सिर्फ या फिर कावड़ की तरह, एक भोंदू बच्चे की तरह जो चश्मा लगा के रहता है और वो जाके कंप्लेन कर रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है या फिर ये मुझे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल रहा है। सो मैं ये नहीं चाहता कि तुम वो भोंदू बच्चा बनो, ठीक है? जब भी तुम्हारे ऊपर आए, फाइट करो। जब तुम्हारे ऊपर खुद से आए, फाइट करो, फाइट फॉर योरसेल्फ। सच बता रहा हूँ, तुम अगर फाइट नहीं करोगे ना लाइफ में, एक बार भी फाइट नहीं करोगे, तो बाद में जाकर रिग्रेट करोगे, या कॉलेज में जाकर रिग्रेट करोगे। कॉलेज में जाके जो फाइट होती है वो काफी बड़ी होती है। देखो, वहां पे भी फाइट करने का तुम्हारे पास चांस है, लेकिन छोटी मोटी फाइट करना, ज्यादा बड़ी फाइट करना मत करना, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज के अंदर तुम फाइट करोगे तो यार तुम्हें लंबा ही फाइन भरना पड़ेगा। एंड अगर स्कूल के अंदर फाइट हो जाती है, बाहर फाइट हो जाती है, तो ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार तुम अगर उस लेवल पे हो तो उस लेवल पे तुम्हारा दिमाग कुछ और लेवल पे चल रहा है। लेकिन आज मैं जहां पे खड़ा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल और कॉलेज की जो फाइट है वो बहुत नॉर्मल थी, ठीक है? देखो, ये थर्ड इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंपली अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। देखो यार, टीचर्स के सामने तुम अपनी रिस्पेक्ट बना के रखोगे या फिर अपनी इमेज बना के रखोगे, तो अगर तुम लड़ाई भी कर रहे हो तो सामने वाला टीचर जो तुम पे एक बार शक करेगा कि यार हाँ, ये बंदा लड़ाई कर सकता है या फिर नहीं। देखो यार, टीचर के सामने अच्छे से बना के रखो। टीचर एक ऐसा बंदा है जिससे तुम फ्रेंडली रह सकते हो, मतलब जैसे कि तुम अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। बस ये है कि तुम उसे बंदी बंदी वाली बातें मत बता देना, ठीक है? बस उससे ऐसा नॉर्मल रहो कि यार हाँ, ये भी हमारी तरह फ्रेंड है, ये हमारा हेल्प के लिए बना हुआ, वो हमें पढ़ाएंगे, ठीक है? उनसे बातचीत करो, डिस्कशन करो, लेकिन अपनी इमेज क्लास में अच्छी बना के रखो। लाइक ऐसी इमेज मत बना के रखो कि यार वो एक बिल्कुल रफ बंदा जो कभी अपना काम कंप्लीट करके रखता ही नहीं है, फाइल्स वाइल्स बना के कभी रखता ही नहीं है, होमवर्क कंप्लीट कभी कभी कंप्लीट करके नहीं रखता। तो वो पर्सन भी तुम्हें नहीं बनना, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम्हें प्रोडक्टिव भी बनना है ताकि तुम्हारा फ्यूचर स्टेबल है, फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है? अब तुम टीचर से बहस करोगे, कभी बहुत बिल्कुल भी गलती हुई मत करना कि टीचर के सामने तुम्हारी इमेज खराब हो जाए, तो यार सच में कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड भी या फिर कोई लड़कियां, अगर सबसे बड़ी बात तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे टीचर के सामने तुम्हारी इमेज खराब हो गई तो लड़कियां तुम्हें पूछेंगी भी नहीं, यार तुमसे दूर दूर हटना चाहेंगी। और काफी बच्चे जो फाइटर लोग बच्चे भी होंगे ना, जैसे बैड बॉयज बच्चे होंगे, वो भी तुमसे दूर दूर हटना चाहेंगे अगर टीचर के सामने नजर खराब होगी, क्योंकि यार टीचर तुम्हें बार बार कुरे देगा, ठीक है? जो है वो हर किसी को होती है। लाइक स्कूल लाइफ में तुम अगर 10th 11th 12th में हो, यार 8 9 से भी शुरू हो जाता है, 8 9 10 11 12 तुम्हारे टीनेज में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। जब तुम्हारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो तुम्हें शायद सामने वाले पर्सन के लिए अट्रैक्शन होता है, शायद नहीं, पक्का होता है।
लाइक अगर तुम्हें अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन शुरू होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल कॉमन है। लाइक तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, चाहे तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है या फिर तुम्हें कोई लड़का पसंद आ रहा है, इस इट डजंट मीन कि यार तो ये कुछ गलत हो रहा है। ये चीज नेचुरल है, ठीक। तुम्हें अपनी जो टाइम है वो एक या दो से ज्यादा, मिनिमम 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ, 1 से 2 महीने के अंदर तुम्हें जो भी है किसी को इम्प्रेस करना है कर लो, या फिर जो भी करना है प्रपोज करना है कर लो। इससे ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो। लाइक तुम्हारी क्लास में कोई लड़की है या फिर तुम्हारी क्लास में कोई लड़का है, तो उसे 1 या 2 महीने से उससे ट्राई करो, तुम उससे बात करो, इम्प्रेस करो, उसे क्रश मत बनाओ। बहुत गलती होती है। क्रश तुम बनाओगे तो यार तुम्हारा टाइम खोटी होगा, तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम्हारा ध्यान इधर उधर चला जाएगा, दैट इज इट। बस 1 महीना 2 महीना, इससे ज्यादा तुम अगर उसके आगे पीछे घूमोगे तो तुम्हारी फिर से इमेज खराब होगी, तुम वो एक बंदू बंदू की कैटेगरी में आ जाओगे, फ्रेंड जोन में लाए हो जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1 या 2 महीना अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो बस कट ऑफ कर दो, बिल्कुल कट ऑफ कर दो, ठीक है। फ्रेंड बनने की कोई जरूरत नहीं है यार, देख फ्रेंड जोन में जाएगा तो कोई फायदा है नहीं, फ्रेंड जोन में जाओगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट, एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। यार देखो, स्कूल लाइफ ऐसी चीज है, जो स्कूल लाइफ ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें दोस्त मिलते हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरीके के दोस्त मिलते हैं, जहां पे तुम एंजॉय कर पाते हो। ऐसी सी जगह मिलती है जहां तुम्हें एंजॉय कर पाते हो, ऐसी चीजें मिलती है जहां तुम मेमोरीज कलेक्ट कर पाते हो। देखो मेरा मानना है ये है कि स्कूल जैसी कोई जगह है ही नहीं जहां पे तुम एंजॉय ना करो। मतलब अगर तुम स्कूल से बड़े हो जाओगे, लाइक कॉलेज में आओ, तुम इतना एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉलेज के पार जाओगे फिर तुम कॉलेज के लेवल का भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार सुबह से शाम तक तुम काम पे जाओगे, या फिर कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं, तुम्हारे पास खेत तो है, तुम खेती बाड़ी तो जरूर करने वाले हो, ठीक है। एंड या फिर अगर तुम्हारे पास नौकरी है, अगर तुम्हारे पास बिजनेस है, तो दुकान में बैठे रहोगे या फिर तुम उस बिजनेस को लाई करते रहोगे, लेकिन तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे यार। तो ये स्कूल लाइफ ऐसी जगह है जहां पे तुम अपना 100% एंजॉय करो, 100%। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हें एंजॉय करना है, एंजॉय करो यार। ऐसा भोंदू बच्चा नहीं बनना कि यार तुम सिर्फ इंट्रोवर्ट की तरफ बैठे रह रहे हो क्लास के साइड में, लड़कियों को देख रहे हो, हाँ बोल रहे हो, अंदर से बैक बिचिंग करे जा रहे हो, पीछे पीछे से बैक बिचिंग करे जा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तुम्हें अच्छे से एंजॉय करना है, क्लास में फनी जोक्स क्रैक करो, बहुत गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हेल्दी जोक यार, ऐसे बैक डार्क जोक क्रैक नहीं कर रहे हो, वो भी टीचर्स के सामने, ठीक है। हेल्दी जोक क्रैक करो, अपनी इमेज मेंटेन करके रखो। लाइक अगर तुम यार ऐसे कर रहे हो कि यार हेल्दी जोक नहीं बना रहे हो और अनसन जोक बना रहे हो, तो दैट इज नॉट वेरी वेल। एंड मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि तुम वो चश्मिश बच्चा ना बनो, या फिर वो टॉपर बच्चा ना बनो जो सिर्फ इंट्रोवर्ट है और किसी से बातचीत नहीं करता, मस्ती नहीं करता, चुपचाप क्लास में उंगली मुंह पे उंगली रख के बैठा रहता है। दैट इज नॉट वेरी गुड, दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी बैड। वो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट है, तुम अपने प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यार तुम्हें बड़े होके भी वही करना है कि लाइक तुम्हारे नीचे तुम्हारे ऊपर बॉस होगा, तुम्हारा अगर बॉस होगा या फिर तुम्हारे सामने कोई कस्टमर होगा, तो तुम्हें उसके नीचे ही काम करना पड़ेगा, और वो तुम्हें डिमांड करेगा और तुम्हें से बस तुम्हें उसके नीचे उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करना है। अगर तुम्हें बिजनेस जा रहे हो तो तुम्हें कस्टमर की बात सुननी पड़ेगी एंड उसको उसे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अपनी मर्जी कुछ भी नहीं कर सकते तुम। अगर बॉस है तुम्हारा तो बॉस के नीचे रह के काम करना पड़ेगा, वो जो तुम्हें कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, दैट इज इट। लेकिन स्कूल लाइफ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, तो तुम अपनी मर्जी करो, जिसको गर्लफ्रेंड बनाना है उसको बनाओ, जिसको बॉयफ्रेंड बनाना है उसको बनाओ, जो जोक मारना है वो मारो, फ्रेंड के साथ जहां जाना है जाओ, जहां ट्रिप पे जाना है जाओ, और हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। लास्टली सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि यार देखो, स्कूल लाइफ में जितनी मस्ती इंपॉर्टेंट है उतनी पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें ये गाइड करूँ कि तुम वहां पे अच्छे से पढ़ाई ना करो, या फिर रात एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ाई करके पास हो जाओ, दैट इज नॉट वेरी वेल। ठीक है, और क्लासों तक चलता है, 11 तक चलता है। मैं मानता हूँ 10th भी तुम्हारी यही है कि यार बोर्ड एग्जाम है, हाँ यह कि उन्हें उसमें पास होना मैटर करता है, ठीक है उसे पार करता हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 10th में सिर्फ पास होना मैटर करता है, उसे कोई चेक नहीं करता आगे जाके। 10th में यह है कि तुम्हारी उस समय इमेज अच्छी हो जाती है, कि तुम्हारी आसपास में मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ होने लगती है कि यार बच्चा 80% से ऊपर लेके आया नंबर, दैट इज इट। ठीक है, 11th में कोई पूछता है नहीं, 11th में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट रखती है, ठीक है 11th क्लास में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यार, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर तुम अपनी इमोशंस की बातें कर सकते हो। लाइक तुम्हारी उस समय थोड़ी बहुत तुम्हारे पास पैसे भी आने लगते हैं और थोड़ा फोन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन 12th क्लास एक ऐसी क्लास होती है जहां पर अगर तुम वहां पर डिसबैलेंस हुए, लाइक वहां पर तुम अगर फेल हुए, दैट इज नॉट वेरी वेल। अगर तुम वहां पर फेल हुए या फिर तुम्हारे ग्रेड्स कम आए, तो शायद आगे जाके तुम्हें सफर करना पड़ेगा, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम सीयूटी एग्जाम नहीं देते हो, लाइक एक सीयूटी एग्जाम होता है, वो कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और देखो मैं अभी पता है क्यों डर रहा हूँ, क्योंकि यार ये थोड़ा बहुत पीछे हवा चल रही है और मेरे जो ट्राइपॉड है ना बहुत तेज तेज चल रहा है। अगर ये फोन गिर गया तो मेरे पास एक ही फोन है, उसके बाद कुछ फोन भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता,
तो तुम्हें सीयूटी एग्जाम होता है, सीयूटी एग्जाम को जरूर फिल आउट करना है। और तुम्हारे अगर ग्रेड्स 80% से अबव रहते हैं 12th क्लास में, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि यार तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और तुम्हारे लिए काफी हद तक डिस्काउंट भी लगता है। लाइक 10, 20, 25 हजार का भी डिस्काउंट पर ईयर का भी लग जाता है। अगर तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे एक ज्यादातर क्राइटेरिया होता है कि 75% से अगर अबव ला रहे हो, या 80% से अबव ला रहे हो, 85% से या 90% से अबव ला रहे हो, तो तुम्हारी फीस में काफी हद तक डिडक्शन हो जाता है। तो मतलब यह है कि तुम्हारे अपने पेरेंट्स का बोझ थोड़ा बहुत कम कर पाओगे, या फिर तुम अगर खुद से अपनी कॉलेज की फीस करना चाहते हो तो यार काफी ज्यादा तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। सो दैट इज इट, कि मतलब वो तुम उस चीज में ज्यादा फर्क कर पाओगे। ठीक है, मतलब अपने कॉलेज की फीस को थोड़ा कम कर पाओगे, डिडक्ट कर पाओगे, अपने पेरेंट्स का थोड़ा बोझ कम कर पाओगे। ठीक है, दैट इज इट। एंड सीयूटी एग्जाम, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था अपने टाइम में, अगर मेरे को सीयूटी के एग्जाम के बारे में जरूर पता होता तो मैं जरूर से सीयूटी एग्जाम भरता। क्योंकि यार सीयूटी एग्जाम ऐसा एग्जाम है जहां पे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छी कॉलेज मिल जाता है विद विद लो फीस या वेरी लो क्राइटेरिया फीस, और अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो मतलब वो तुम्हें कहीं पे भी मिल सकता है। दैट इज इट। ये था आज की वीडियो में। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम इस चीज को नोट करके देखोगे ना, एक एक पॉइंट को फॉलो करोगे, तो सच में तुम्हारी लाइफ अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल मेक श्योर।